बारीकियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। शनिवार को मस्जिद का करीब आधा हिस्सा ढहा दिया गया था। इस बीच गांव की मुस्लिम महिलाओं और बच्चियां भावुक नजर आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जो है शनिवार यानी कि एक दिन पहले जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी और बताया जा रहा था कि शनिवार को मस्जिद का 50% हिस्सा ढहा दिया गया था और जो आज रविवार है उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो इस वक्त जो है संभल में माहौल काफी जो है तनावपूर्ण के साथ जो है तनावपूर्ण तो है ही, साथ ही कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी आई हैं। दरअसल आपको बता दें कि संभल में जब मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है तो इस दौरान जो बताया जा रहा है कि जो वहां की महिलाएं हैं वो फूट फूट कर रोई हैं और वो हाथ जोड़कर बोल रही हैं कि गांव में एक ही मस्जिद है, इसे मत तोड़िए। तो आज बताएं कि आज जो है मस्जिद का जो 50% हिस्सा है वो ढहाने की कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि संभल में जो है आज दूसरे दिन सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी पर बुलडोजर चलेगा। आपको बताएं कि 6 जून यानी शनिवार को मस्जिद का 50% हिस्सा ढहा दिया गया था। इस बीच गांव की मुस्लिम महिलाओं के रोले बिलखने का वीडियो सामने आया है। इसमें महिलाएं और बच्चियां फूट फूट कर रो रही हैं। एक महिला हाथ जोड़कर प्रशासन से जो है गुहार लगा रही है और कह रही है कि हमारे गांव में एक ही मस्जिद है, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें ना मंदिर से कोई आपत्ति है ना ही किसी अन्य धार्मिक स्थल से, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बस यही गुहार है या प्रार्थना है कि हमारी मस्जिद को ऐसे ही रहना दिया जाए, इसे ना तोड़ा जाए, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो मस्जिद है वो नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद करीब 120 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। मस्जिद के आगे के हिस्से और पिलर को गिराया जा चुका है। 55 फीट ऊंची मीनार भी क्रेन से खींचकर ढाई जा चुकी है। बुलडोजर एक्शन के दौरान एसपी और डीएम भी मौके पर पहुंचे थे। इस मामले में आपको बता दें कि मस्जिद की पहली मंजिल से आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और हरे रंग का झंडा भी मिला था। एसपी के बिश्नोई ने कहा था कि ऐसे पोस्टर छपवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस दौरान भावुक कर देने वाली तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन तहसीलदार कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें कहा है कि जो मस्जिद थी ये जो है कब्रिस्तान पर बनी थी, सरकारी जमीन पर, इसलिए यह अवैध है। जिसके बाद 6 जून को जो है बुलडोजर कार्रवाई की गई। मस्जिद का 50% हिस्सा जो है तोड़ दिया गया और आज 7 जून है, 50% हिस्सा आज तोड़ा जाएगा या वहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बताएं इस मामले में सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला। दरअसल तहसीलदार कोर्ट ने 21 अप्रैल को मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया था। हालांकि मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी कोर्ट में अपील भी की थी, लेकिन स्टे या आदेश रोकने जैसा कोई फैसला नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अगर डीएम कोर्ट से कोई रोक या किसी तरह का आदेश आता तो शायद जो है इस मंदिर पर बुलडोजर ना गरजता, लेकिन फिर उसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने मस्जिद मामले में विशेष टीम का गठन किया। नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरेल को अभियान का प्रभारी बनाया गया। राजस्व की टीम के साथ नगर पालिका संभल और नगर पंचायत सिरसी से 4 जेसीबी, डंपर ट्रैक्टर और 20 सफाई कर्मियों को बुलाया गया। आपको बताएं कि राजस्व अभिलेखों के मुताबिक गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान की जमीन है और प्रशासन का दावा है कि इसी जमीन पर लगभग 120 वर्ग मीटर क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस हिस्से पर 3 अन्य मकान भी बने हुए हैं। इसके अलावा गाटा संख्या 410 जो खाद गड्ढे के लिए दर्ज है, उस पर करीब 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में 8 मकान का निर्माण कराया गया है। गाटा संख्या 411
वृक्षारोपण के लिए आरक्षित भूमि है, उसके एक हिस्से पर खेती कराए जाने की भी बात सामने आई है। इस मामले में आपको बता दें कि जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं जाकिर हुसैन, उन्होंने बताया कि यह मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। करीब 20 से 25 साल पहले इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। इसमें करीब 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार कोर्ट में उनके पक्ष को ठीक से सुना नहीं गया। इस मामले में जो वहां के ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि अब क्या कहेंगे, कोई सूचना तो दी नहीं थी तोड़ने की। सुबह हमें पता चला, अगर 2-4 दिन पहले सूचना दी जाती तो बात अलग होती, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। यह बहुत पुरानी मस्जिद है, हम तो अपने बड़े बुजुर्गों के समय से यहाँ से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, जो ग्रामीण थे, 2 बार चकबंदी हो चुकी है या उससे भी पुरानी मस्जिद है, प्रशासन की मर्जी है, चाहे जो करे। यह 2 मंजिला मस्जिद है और शुक्रवार को यहाँ करीब 300 लोग नमाज पढ़ने आते हैं और गांव की कुल आबादी भी 1000 के आसपास है। इनमें से 500 मुस्लिम हैं। आपको बताएं कि इस मामले में तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह का दावा है कि गांव के लोगों ने कब्रिस्तान की भूमि सुरक्षित कराने के लिए शिकायत की थी और जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया। इसके बाद राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि मस्जिद निजी भूमि पर बनी है। इसके बाद कोर्ट ने बेदखली का आदेश पारित किया। इस मामले में लेखपाल की शिकायत पर जनवरी 2026 में 7 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी और उसमें आरोप था कि गलत तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कराने का प्रयास किया गया। ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और राजस्व अभिलेखों के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि तहसील संभल के गांव राया बुजुर्ग में एक मस्जिद और कुछ मकानों को ध्वस्त किया गया। गांव सलेमपुर सलार में एक मस्जिद को हटाया जा चुका है। इसके अलावा जबकि गांव में एचोड़ा कम्बो में श्री कल्की धाम के पास स्थित एक मस्जिद पर कार्रवाई की गई और गांव मुबारकपुर बांध में एक मस्जिद जो है, मदरसा और 8 दुकानों को भी तोड़ा गया है। तो ये पूरी कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष का आरोप है, उनका ये कहना है कि कोई नोटिस नहीं दी गई, अचानक से बुलडोजर आया और कार्रवाई शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है गांव में तनाव का माहौल है। आज दूसरे दिन जो है संभल की जो मुस्तफा मस्जिद है, मुस्तफा कादरी मस्जिद पर बुलडोजर गरज रहा है दूसरे दिन, और इस दौरान वहां की महिलाएं और बच्चियां रो रही हैं, हाथ जोड़कर बिलख रही हैं कि इसे मत तोड़िए, गांव में एक ही मस्जिद है। लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई जो है उसको अमल में लाकर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जी, तो बिल्कुल प्रशासन का कहना है कि तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोग मस्जिद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल संभल की इस कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद पेंशु। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।